जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज दो मेजर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहला टॉपिक वन है लेब स्टैंड में टोटल कितने क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन लगे हैं, और टॉपिक टू है लेब स्टैंड में सिलेक्शन की संभावना कितनी है। अब बात करते हैं कि टॉपिक वन, लेब स्टैंड में टोटल कितने क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन लगे हैं। तो किसी किसी फ्रेंड ने अभी कोई आरटीआई लगाई थी, तो एक है ना फैक्ट, एक है ना आंकड़ा आया था कि टोटल 43 क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन लगे हैं लैब असिस्टेंट साइंस में, नॉट ज्योग्राफी में। केवल साइंस में है ना टोटल 43 क्वेश्चंस पर मात्र 180 ऑब्जेक्शन लगे हैं, जबकि पेपर वन के अंदर 2-3 क्वेश्चन थे जिन पर ऑब्जेक्शन लगने चाहिए थे, और पेपर टू के में भी 2-3 क्वेश्चन थे। तो दो पेपर वन और पेपर टू को मिलाकर 5-7 क्वेश्चन ऐसे थे जिन पर ऑब्जेक्शन लगाए जा सकते थे। लेकिन लेब असिस्टेंट साइंस एग्ज़ाम में टोटल 43 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगे हैं। तो अब बात करते हैं कि इतने ऑब्जेक्शन क्यों लगाए गए हैं। बेसिकली कोई भी स्टूडेंट है वो ऑब्जेक्शन इसलिए भी लगाता है ताकि उसका नेगेटिव क्वेश्चंस गलत हो जाए और उसको है ना फ़ायदा मिल जाए। अगर फाइनल सिलेक्शन में उसके 2-3 मार्क्स कम पड़ रहे हैं तो वो है कोर्ट के अंदर याचिका लगा देता है, और कोर्ट हमेशा स्टूडेंट के फेवर में ही फैसला देता है। इसलिए भी स्टूडेंट्स ऑब्जेक्शन लगाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब बात करते हैं टॉपिक टू की। तो लैब असिस्टेंट साइंस में सिलेक्शन की कितनी संभावनाएं हैं। क्योंकि मैंने भी लैब असिस्टेंट साइंस का पेपर दिया है, तो उसके अंदर मेरे 400 में से 204 मार्क्स बन रहे हैं। मेरी कैटेगरी SC है। मेरे मार्क्स, जहाँ तक मुझे अनुमान है, 10 से 15 मार्क्स मेरे कम हैं, ऐसा मुझे लगता है। रही बात, तो मैंने लैब असिस्टेंट की कितने टाइम तक तैयारी की, तो मैंने है ना 6 मंथ डेडिकेशन के साथ तैयारी की है। मेरा पेपर वन ऑलरेडी तैयार था, तो मैंने पेपर वन पे इतना फोकस किया नहीं। पेपर टू मेरा कुछ भी तैयार नहीं था, तो पेपर टू के लिए मैंने कोई ऑनलाइन कोर्स लिया था, उसी से मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री को अच्छा कर लिया था। बायोलॉजी पे मैंने इतना ध्यान दिया नहीं था, इसलिए मेरे थोड़े पेपर टू में थोड़ा मतलब पेपर ख़राब हो गया था। हालांकि दोनों पेपरों में मेरे क्वालिफाइंग मार्क्स को दोनों क्वालिफाई हो भी रहे हैं। अब बात करते हैं कि हाँ, पिछले वीडियो में मैंने कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी कि जनरल में जिसके भी 400 में से 240 मार्क्स है उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, जहाँ तक मेरा एस्टिमेट है, क्योंकि पेपर वन मॉडरेट टू हार्ड पेपर था, और पेपर टू भी अपन मॉडरेट टू हार्ड की श्रेणी में रख सकते हैं। पेपर पेपर वन और पेपर टू बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत कन्फ्यूजिबल था। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं। मैं तो मैंने ना इस पेपर को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया था, इसलिए ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब रही बात है जिन स्टूडेंट्स के कट ऑफ के आसपास में 5-7 नंबर ऊपर नीचे हैं, वो क्या उम्मीद रखे क्या? तो बिल्कुल उन्हें उम्मीद रखनी चाहिए जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाए, और फाइनल रिजल्ट आने के बाद में भी उम्मीद रखिए। क्यों? क्योंकि लैब असिस्टेंट वैकेंसी बजट के बाद की वैकेंसी है, उसमें 1 ईयर वेटिंग रूल लागू होगा।
हाँ, तो मेरे जहाँ तक मैं मुझे पता है, जिन्होंने लेब स्टैंड की, केवल लेब स्टैंड की तैयारी की है, उनके 200 उनके ना 210 से 230 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं मैक्सिमम कैंडिडेट के। जिसके भी 230 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, वो या तो उसने अपनी लिमिट को अनलॉक किया है, या उसने हद से ज़्यादा मेहनत की है। दूसरा, जो भी स्टूडेंट सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, उनके 230 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, ऐसा है। अभी आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड साइंस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है, तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स लेब स्टैंड में, जिन स्टूडेंट्स का लेब स्टैंड में हो जाएगा और उनका सेकंड ग्रेड में भी हो जाएगा, तो वो लेब स्टैंड की अपनी सीट खाली कर देंगे। तो इससे लेब स्टैंड की जो सीट है वैकेंट हो जाएगी, और जो बॉर्डर लाइन पे नंबर है उनका उनका लेब स्टैंड में है ना सिलेक्शन के हाई चांसेस है। तो कृपया रिजल्ट आने तक सकारात्मक रहिए, आशान्वित रहें, और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।